कल हम अनुबंध चतुष्टय पे ही हम बात कर रहे थे। अब हम अनुबंध चतुष्टय में कल हमने उपासना की बात कर ली थी वेदांत सार में, वेदांत दर्शन में। हम वेदांत के इसी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। हमने उपासना पे बात की, तो अब उपासना में कुछ का मत रहता है कि कर्मकांड के ऊपर कई लोग विशेष बल देते हैं कि उपासना तो में तो कर्मकांड भी आता है, परंतु कई लोग बोलते हैं कि कर्मकांड मुक्ति का साधन नहीं है। परंतु हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने बोला है कि कर्मकांड मुक्ति का सीधा सीधा साधन न होकर अपरोक्ष साधन है, मतलब कि वो भी मुक्ति का ही एक मार्ग है। भले से थोड़ा सा इसे घुमा के वो मुक्ति के ओर ले जाता है, परंतु वह भी परोक्ष रूप से, साक्षात रूप से नहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप से वह मुक्ति का ही साधन है, क्योंकि वह भी चित्त को निर्मल करता है, चित्त को एकाग्र करता है, और जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए कर्मकांड भी मुक्ति का ही मार्ग है, वह मार्ग कोई और नहीं है। जबकि अद्वैत वेदांत में जब वेदांत में अद्वैत वेदांत में बात करते हैं तो वहाँ ज्ञान को मुक्ति का मार्ग बताया गया है, कर्मकांड को नहीं बताया गया। परंतु अद्वैत वेदांत के जो शिरोमणि है भगवान शंकराचार्य, उन्होंने बोला है कि कर्मकांड भी मुक्ति का ही एक मार्ग है, अप्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से, परंतु कर्मकांड का भी अपना एक अलग महत्व है, जिसे आप चाहो या ना चाहो पर समझना पड़ेगा। कर्मकांड ऐसा नहीं है कि आप कर्मकांड को सिर्फ जनरली सांख्य में क्या माना जाता है, सांख्य दर्शन बोलता है कि कर्मकांड आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। कर्मकांड के बल पे आपने कोई यज्ञ किया, कोई अनुष्ठान किया, उसके द्वारा आप क्या करेंगे, आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपके पुण्य क्षीण होंगे, उन यज्ञों का फल क्षीण होगा, तो उसके बाद आपको वापस से मृत्यु लोक पे आना पड़ेगा। यह सांख्य दर्शन कहता है। परंतु इसके विपरीत जो हमारे भगवान शंकराचार्य जी वो कहते हैं कि बात आपकी सही है कि कर्म का फल आपके क्षीण होंगे तो आप वापस से आपको धरती पे आना पड़ेगा, परंतु जो कर्मकांड है वो आपको धीरे धीरे, वह मार्ग सुगम है, दूसरे मार्गों से वो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाता है। ज्ञान का मार्ग एक दो-धारी तलवार की तरह है, अगर आप उस तलवार पे जरा से भी फिसल गए तो आप गिर जाएंगे, परंतु ये मार्ग धीरे धीरे आपको उस ओर ले जाता है, आपको ज्ञान के मार्ग के ओर ही यह आपको एक सीढ़ी की भांति काम करता है। कर्मकांड आपको ज्ञान की ओर ही प्रेरित करता है, आपको ज्ञान की ओर ही ले जाता है। तो भगवान शंकराचार्य का मानना है और हमारा भी मत है कि कर्मकांड जो है अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, परंतु मुक्ति का साधन है। हम इसी पे कल से आपके ऊपर साधन चतुष्टय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। कल से हम साधन चतुष्टय की चर्चा करेंगे, परंतु जो कुछ छोटी सी बातें जो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, फिर कल से हम साधन चतुष्टय क्योंकि शुरू करने वाले हैं। तो मुख्य एक बात है कि सदानंद जी कहते हैं कि किसी भी प्रकार के कर्म बंधन है, किसी भी प्रकार के कर्म है, उन्हें हमें वैदिक और शास्त्रोक्त रीति से हमें उनसे दूर हो जाना है, उनसे वैराग्य प्राप्त कर लेना है, तभी हम इस ग्रंथ के अधिकारी हैं। कोई भी कर्म हो, वो नित्य हो नित्य हो, किसी भी प्रकार के कर्म है उनको हमें शास्त्रोक्त विधि से, ऐसा नहीं कि अपने मन से जैसे चाहे वैसे, शास्त्रोक्त और वैदिक विधि से हमें उनसे निवृत्त हो जाना है। वो किस प्रकार से निवृत्त होना है उसकी एक अलग विधि है, वो अगर आप चाहेंगे तो हम उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। परंतु अभी हम जब वेदांत सार पे बात कर रहे हैं तो अभी उस विधि पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वह भी एक अपने आप में गहन विधि है। तो उस शास्त्रोक्त विधि और वैदिक विधि से हमें उन सब कर्मों से हमें दूर हो जाना है, वैराग्य प्राप्त करना है और ज्ञान के मार्ग पे ही चलना है, और उसी पे हम आगे विचार करेंगे जो सदानंद जी बताते हैं। कल से हम साधन चतुष्टय प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम।